सुरक्षित वेबसाइट्स, सिक्योर वेबसाइट्स। वेबसाइट पर अपने व्यक्तिगत या निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पिन आदि एंटर करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि वेबसाइट सुरक्षित है। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है। जब आप वेबसाइट को विजिट करते हैं या उस पर लॉगिन करते हैं तो चेक कर लें कि ब्राउज़र विंडो फ्रेम में एक पैडलॉक बना हुआ हो। ये भी सुनिश्चित करें कि ये पैडलॉक पूरी वेबसाइट पर लागू है और सिर्फ एक पेज पर नहीं, अन्यथा ये वेबसाइट एक फ्रॉडुलेंट वाली साइट हो सकती है। वेब पते को HTTPS के साथ शुरू होना चाहिए, जिसमें S का अर्थ है सिक्योर। ये दोनों ये आश्वस्त करते हैं कि वेबसाइट के पास एक डिजिटल प्रमाण पत्र है जिसे एक विश्वसनीय तृतीय पक्ष ट्रस्टेड थर्ड पार्टी द्वारा जारी किया गया है, जैसे वेरीसाइन या थॉट। इसका अर्थ है कि वेबसाइट से ऑनलाइन प्रसारित की गई जानकारी को एन्क्रिप्ट किया गया हो तथा थर्ड पार्टीज द्वारा बीच में रोकने यानी इंटरसेप्ट और चोरी होने से सुरक्षित किया गया है। ऐसी वेबसाइट जिन्हें आप नहीं जानते, उनका उपयोग करते समय एक विस्तारित सत्यापन यानी एक्सटेंडेड वैलिडेशन या EVSSL प्रमाण पत्र देखें, जो इंगित करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाली एजेंसी ने वेबसाइट के ओनर की पूरी तरह से जांच की है। प्रमाण पत्र का प्रकार ब्राउज़र फ्रेम में पैडलॉक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। क्लिक करने पर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें सारी जानकारी होगी। त्वरित समीक्षा। सुरक्षित वेबसाइट्स की पहचान करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? एक सुरक्षित वेबसाइट यानी सिक्योर वेबसाइट क्या है? सिक्योर सील्स। एक सिक्योर या ट्रस्ट सील वेबसाइट कंपनी पर विश्वास का प्रतीक है। ट्रस्ट सील प्राप्त करने का उद्देश्य ग्राहकों और साइट विजिटर्स को विश्वास दिलाना है और उन्हें आश्वस्त करना है कि वेबसाइट पूरी तरह से अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस में है, वैध यानी लेजिटिमेट एवं सत्यापित यानी वेरीफाइड है और ट्रांजैक्शंस के लिए मेथड्स एवं तरीकों का इस्तेमाल करती है। ट्रस्ट सील विभिन्न रूप में होती है, जिसमें डेटा सिक्योरिटी सील, बिजनेस वेरीफाइड सील और प्राइवेसी सील शामिल हैं और विभिन्न कंपनीज द्वारा शुल्क देने पर उपलब्ध होती है। ट्रस्ट सील एक्टिव या पैसिव हो सकती है। अधिकांश सील एक नियत अवधि के लिए रहती है, जिसकी समाप्ति के बाद कंपनी को फिर से सत्यापित किया जाना चाहिए। प्राइस सील को वैलिडेट उस वक्त किया जाता है जब कंपनी उसे खरीदती है। ट्रस्ट सील के प्रकार। काइंड्स ऑफ ट्रस्ट सील्स। प्राइवेसी सील। एक प्राइवेसी सील एक कंपनी के अच्छे प्राइवेट प्रैक्टिस का अनुमोदन करती है और इंगित करती है कि कंपनी बहुत ऊंचे स्तर की प्राइवेट प्रोटेक्शन मानकों का इस्तेमाल करती है। ये कंपनी को उन प्राइवेट खतरों से भी अवगत कराती है जो कंपनी अपने स्तर पर पहचान नहीं पाती। बिजनेस प्रैक्टिस सील। ये सील है जो किसी बिजनेस के परिचालन यानी ऑपरेशनल प्रैक्टिस का अनुमोदन करती है, जैसे कंपनी के उत्पाद या सेवाओं के लिए की जाने वाली गुणवत्ता प्रणालियां यानी क्वालिटी प्रैक्टिसेस। ये विशेष रूप से ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं यानी ऑनलाइन रिटेलर्स में काफी पॉपुलर है। व्यापार पहचान सील। बिजनेस आइडेंटिटी सील। एक बिजनेस आइडेंटिटी यानी व्यावसायिक पहचान सील, जिसे एक वेरीफाइड एग्जिस्टेंस यानी सत्यापित अस्तित्व सील भी कहा जाता है। ये वह है जो वैधानिक विवरण यानी स्टैट्यूएटरी डिटेल्स, संपर्क विवरण यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रबंधन विवरण यानी मैनेजमेंट डिटेल्स आदि कई मापदंडों की पुष्टि करके कंपनी के कानूनी, भौतिक और वास्तविक अस्तित्व का सत्यापन करती है। इसे लेने वाली कंपनीज की साख बढ़ती है और ये संभावित ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध होती है। एक सत्यापित ट्रस्ट सील यानी वेरीफाइड ट्रस्ट सील देने वाली कंपनी पूरी मेहनत एवं परिश्रम से ही किसी भी बिजनेस को सत्यापित करती है। सुरक्षा सील। सिक्योरिटी सील्स। सिक्योरिटी ट्रस्ट सील। ट्रस्ट सील सत्यापन यानी ट्रस्ट सील वेरिफिकेशन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। इसके दो प्रकार हैं, सर्वर वेरिफिकेशन और साइट वेरिफिकेशन। सर्वर वेरिफिकेशन सर्विसेज होस्टिंग सर्वर पर दैनिक स्कैन करती है और सुनिश्चित करती है कि नवीनतम पैचेस यानी लेटेस्ट पैचेस को सर्वर पर इंस्टॉल किया गया है
और वेरीफाई करती है कि कई सर्वर किसी भी तरह के हमलों में सक्षम हैं या नहीं। वेबसाइट सत्यापन सेवा, वेबसाइट वेरिफिकेशन सर्विसेज, जांच करके ये सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को सामान्य परिस्थितियों में सामान्य खतरों यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS, SQL इंजेक्शन से सुरक्षित किया गया है। सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें और मेलिंग शिष्टाचार, सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट्स एंड मेलिंग एटिकेट्स। आपकी कंपनी का ईमेल निजी नहीं है। योर कंपनीज ईमेल इज नॉट प्राइवेट। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो संभावना है कि आपके ईमेल संदेशों की निगरानी की जा रही है। इसलिए केवल कंपनी उद्देश्यों के लिए ही आपकी कंपनी के ईमेल का उपयोग करें। अगर आपको निजी तौर पर ईमेल करने की आवश्यकता है तो आप अपना निजी ईमेल अकाउंट जीमेल या याहू इत्यादि पर बना सकते हैं। अपने ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। यूज अ सिग्नेचर विद योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको अपना ईमेल हस्ताक्षर यानी ईमेल सिग्नेचर का उपयोग करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल ईमेल भेजने और जवाब देने के दौरान किया जाता है। आपके ईमेल हस्ताक्षर में आपका नाम, पदनाम, कंपनी का नाम, संपर्क नंबर, ईमेल पता, वेबसाइट आदि का लिंक शामिल हो सकता है। स्पेल चेकर का प्रयोग करें। यूज स्पेल चेकर। अशुद्ध शब्दों यानी मिस स्पेल वर्ड्स का प्रयोग, खराब व्याकरण या बैड ग्रामर या विराम चिन्ह, पंक्चुएशन आप और आपकी कंपनी की छवि को नकारात्मक कर सकते हैं। इसलिए आपको सेटिंग्स में स्पेल चेकर को हमेशा चालू रखना चाहिए और मेल भेजने से पहले मेल को स्पेल चेकर से स्कैन करना सुनिश्चित करना चाहिए। आईटी के सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलू, सोशल, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईटी कहा जाता है, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईटी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है। घरों से कार्यालयों तक, सामान्य स्टोरों से बड़े संगठनों में, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों में और इसी तरह कई और स्थानों पर आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं यानी आईटी एनेबल सर्विसेज बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं। आईटी समाज में विकास एजेंट की भूमिका निभा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी यानी पायरेसी ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल, साहित्यिक मटेरियल की चोरी यानी प्लेगियरिज्म, जालसाजी आदि घटनाओं से भी परेशान हो रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग के बढ़ते गहरे प्रभाव की वजह से जहां एक तरफ लोग अपने करीबी लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी यानी साइबर क्रिमिनल्स सामाजिक इंजीनियरिंग यानी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों की कीमती जानकारी प्राप्त करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी में वृद्धि के कारण हम साइबर अपराधों में भारी वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधार कर रही है एवं दिशा निर्देश बना रही है। हमारी संस्थाएं, कंपनीज और फर्म ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। ISO 27001 अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड यानी इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, जो एक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना, कार्यान्वयन, संचालन, निगरानी, समीक्षा, रखरखाव और सुधार के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। भारत में आईटी के लिए कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क फॉर आईटी इन इंडिया। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 यानी इंडियन आईटी एक्ट 2000। ये भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून यानी प्राइमरी लॉ है। ये अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा यानी लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रदान करता है। ये साइबर अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड यानी पेनल्टीज भी परिभाषित करता है। धारा 65 सेक्शन 65
कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ यानी टैंपरिंग, धारा 66 हैकिंग और कंप्यूटर अपराध, धारा 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना, धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील यानी ऑब्सीन जानकारी छापना। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। यह कॉपीराइट अधिनियम ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति यानी इलीगल कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, ये पनिशेबल होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स हेतु कॉपीराइट प्रोटेक्शन उपलब्ध है, लेकिन कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड, धारा 406 विश्वासघात का अपराध, धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस वेबसाइट, साइबर धोखाधड़ी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति और अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में उपचार प्रदान करता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाल रहा है और नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर्स आर्थिक उत्पादकता यानी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार, गोपनीयता संरक्षण यानी प्राइवेसी प्रोटेक्शन और सूचनाओं की उपलब्धता और पहुंच की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अभी किए जा रहे प्रयासों एवं हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बाद में स्थायी परिणाम होंगे, लेकिन साथ ही उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों यानी सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी में नैतिकता यानी एथिक्स और नैतिक आचार संहिता यानी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। नैतिकता ये निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है और इसके हिसाब से लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं कर्तव्यों को स्थापित करती है। आईटी या कंप्यूटर एथिक्स में पेशेवर नैतिकता के बारे में बताया गया है, जिसमें कंप्यूटर प्रोफेशनल अपने पेशे के भीतर अच्छे अभ्यासों द्वारा नैतिकता के मानदंडों को लागू करते हैं। आईटी में नैतिक प्रथाओं यानी एथिकल प्रैक्टिसेस का उपयोग आईटी के कानूनी और सामाजिक पहलुओं को मजबूत करने और आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं का आदर्श उपयोग आइडियल यूज ऑफ आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज करने में मदद करेगा, जिससे साइबर अपराधों यानी साइबर क्राइम्स को भी रोकने में मदद मिलेगी। त्वरित समीक्षा, एक उचित ईमेल या प्रॉपर ईमेल लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आईटी के लिए कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क क्या हैं?